हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए बात करेंगे एडेनियम प्लांट के बारे में कि रेनी सीज़न में मानसून में हमें क्या क्या सावधानियां अपने प्लांट्स में करनी चाहिए। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी सी फ्लावरिंग दिखा दूँ आपको अपने गार्डन की। तो कुछ में बहुत अच्छे से फ्लावर्स हो रहे हैं और कुछ में फ्लावरिंग होकर ख़त्म हो गई है, बर्ड्स बन रही है। तो ये देखिए, इस समय सभी के प्लांट्स में अच्छे से फ्लावरिंग हो रही होगी और लीफी ग्रोथ भी हो रही होगी, क्योंकि रेनी सीज़न में जो पानी बरसता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो इस कारण से जो ग्रीनरी है बहुत ज़्यादा आपको गार्डन में दिखेगी। तो इस तरह सूखे फूल भी हटाते चाहिए बीच बीच में, जो फंगस क्रिएट करते हैं। और इस तरह देखिए, बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो इस तरह की जो वीड होती है बहुत ज़्यादा निकलती है। तो ये क्या करती है, इस तरह देखिए बिल्कुल कॉडेक्स के पास घेर देती है, तो उसमें वो थोड़ा सा नमी रखती है, क्योंकि सभी रूट्स में पानी स्टोर होता है। तो आपके कॉडेक्स को ख़राब कर सकती है। तो इस तरह वीड्स को हटाते रहना है। बहुत जल्दी जल्दी उगती है, लेकिन जब भी टाइम मिले, जब भी आपके यहाँ बारिशें रुकें तो इसको ज़रूर हटा दीजिए, वरना सबसे ज़्यादा नुकसान ये कॉडेक्स को ही करती है। और जो सिंपल वीड्स हैं उनको भी हटाते रहना है। गुड़ाई इसमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि ज़रा सा भी आपके कॉर्डेक्स में या ब्रांच में कहीं लग गया तो वहाँ से फिर वो फंगस क्रिएट करने लगता है। यहाँ देखिए ज़रा सी ये ब्रांच गली हुई है, तो इस तरह की जो ब्रांच दिखे आप उसको कट कर दीजिए। और कट करने के बाद आप वहाँ पर फंगिसाइड लगा दीजिए। देखिए, इस तरह हटाने के बाद जहाँ ये स्क्वायर होता है वहाँ पर आप फंजीसाइड, कोई भी फंजीसाइड आपके पास में हो उसको आप लगा दीजिए। और थोड़ी बहुत पत्तियाँ भी इस समय येलो हो रही होंगी, वो केवल मौसम चेंज की वजह से है, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। बाकी पत्तियाँ सारी ग्रीन हैं और लीफी ग्रोथ बहुत ज़्यादा दिखेगी। तो जिस दिन बारिश ना हो रही हो उस दिन आप थोड़ी थोड़ी पत्तियाँ इसकी कट कर दीजिए। और बिल्कुल ब्रांच से टच करके नहीं कट करना है, ज़रा सा पार्ट छोड़ देना है, वो पार्ट अपने आप से सूख के गिर जाएगा। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपके प्लांट में कोई फंगस नहीं होगी लीफ कट करने की वजह से। और थोड़ी सी लीव्स कम कर देंगे तो फ्लावरिंग की तरफ प्लांट ज़्यादा जाएगा। और देखिए, कॉर्डेक्स को अगर आपको थोड़ा सा अच्छा करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा होता है DAP। तो आप जिस भी प्लांट पे चाहते हैं कि कॉर्डेक्स अच्छा हो जाए हमारे, वैसे कॉर्डेक्स की ही खूबसूरती होती है एडेनियम प्लांट में। तो इस तरह एडेनियम में कुछ कुछ दाने DAP के डालते जाइए। करीब 20 दिन में आप एक बार रिपीट कर सकते हैं इसको। तो उसके कॉर्डेक्स की खूबसूरती बहुत अच्छे से निकल के आती है। जो न्यू एडेनियम्स हैं आपके ग्रोथ अभी किए हैं, सीडलिंग्स हैं, उसमें आप कॉर्डेक्स अच्छा करना चाहते हैं तो छोटे एडेनियम हैं तो 4 से 5 दाने आप अपने एडेनियम में डाल दीजिए। बड़े हैं तो 8-10 दाने डाल सकते हैं। तो इस तरह कर देंगे। और क्या करना है कि जैसे अब फ्लावरिंग हमें चाहिए, सारे फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावरिंग ही चाहिए होती है, इसीलिए हम लगाते हैं। तो उसमें फिर आपको पोटास देना है। और देखिए, ये जो भी सूख जाए फूल बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि वहाँ पर लगे लगे फिर वो ब्रांच को ही रॉट करने लगते हैं। ब्रांच आपकी गलना स्टार्ट हो जाती है तो फिर धीरे धीरे पूरा प्लांट ही ख़त्म कर देती है। तो ये बिल्कुल ध्यान से हटा दीजिए। जब भी बारिशें ख़त्म हो तो एक बार ज़रूर गार्डन में आके सारे फूलों को ज़रा ज़रा सा झड़ा दीजिए, जिससे पानी झड़ जाए, में पानी रुका ना रहे। और किसी प्लॉट में अगर पानी भरा है तो उसको आप नीचे कर दीजिए, पॉट को गिरा दीजिए अगर उसको भारी नहीं है ज़्यादा। और कोशिश कीजिए कि सर किसी प्लांट में पानी ना रुके, उसका ड्रेनेज होल चेक कर दीजिए। अगर ड्रेनेज होल कहीं बंद है तो उसको खोल दीजिए किसी तरीके से। और देखिए, बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं, इनको आप आपस में टाई कर सकते हैं, इधर उधर गिरे ना, क्योंकि एक दूसरे से टकराती हैं तो हो सकता है कि ये टूट जाए, बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है पानी की वजह से। और जिस दिन बारिश ना हो रही हो उस दिन आप फंजीसाइड अप्लाई कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं इसका। और 1 लीटर पानी में घोल करके डाल सकते हैं, मिट्टी में भी, जब मिट्टी सूखी हो तब। और ये देखिए, ऑर्गेनिक पोटास है, फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। तो इसको आप कम से कम 8-10 दाने, और ऑर्गेनिक है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल देंगे तो कोई ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं होता है इसका। तो बड़ा गमला है आपका, 12 इंच का है, तो करीब आधा चम्मच आप डाल सकते हैं, जो छोटा चम्मच होता है।
तो इस तरह देखिए सारे गमलों में डाल दिया है। और फंजीसाइड का मैंने बता दिया, फंजीसाइड आप अप्लाई कर सकते हैं, करीब 10 दिन में आप अप्लाई कीजिए। अगर बारिशें हो रही हैं तो आप पानी में घोल के नहीं डालिए, उस समय फिर आप जो आधा चम्मच लेकर के पॉट में ही मिट्टी के ऊपर आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो जैसे पानी पड़ेगा तो वो रूट्स में जा कर के फिर रूट्स को ख़राब होने से बचाएगा, क्योंकि इस समय जो एडेनियम्स ख़राब होंगे केवल फंगस की वजह से ख़राब होते हैं, ओवर वाटरिंग की वजह से फंगस लग जाती है, तभी हमारे प्लांट जो हैं ख़राब हो जाते हैं, गलने लगते हैं। इसे देखिए ये वीड्स है, तो वीड बहुत ज़्यादा उग रही है इस समय, वीड को हटाना ज़रूरी है। तो कोशिश कीजिएगा कि जल्दी जल्दी हटाएं, लेकिन टूल थोड़ा सा कम लगाएं, हाथ से ही कोशिश करें। जब मिट्टी गीली होती है उस समय ये बिल्कुल जड़ सहित निकल जाता है, तो आप इसको निकाल दें। और इंसेक्ट्स वगैरह का तो ज़्यादा नहीं होता है एडेनियम्स में, फिर भी आप प्रिकॉशनरी करीब 15 दिन में एक बार कोई भी आपके पास इंसेक्टिसाइड हो उसको 1 लीटर पानी में 1 ml घोल करके और स्प्रे कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी जो येलो इंसेक्ट्स होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं एडेनियम्स में। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही होती हैं तो उस समय फिर गार्डन में जाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जब रुकती हैं तो आप एक बार ज़रूर इसको देख लें अपने सारे प्लांट्स को, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कोई ब्रांच तो नहीं इसकी रॉट हो रही है। और ये देखिए मैंने प्रूनिंग की थी, करीब 10 से 12 दिन हो गए हैं और कितने अच्छे से इसमें ग्रोथ हुई है। तो बारिशें स्टार्ट होने के करीब 15 दिन पहले आप इसको हल्का हल्का प्रून भी कर सकते हैं, जिससे कि न्यू ग्रोथ निकलेगी और जितनी न्यू ब्रांचेस आएंगी तो आपको ढेर सारी बर्ड्स उसमें देखने को मिलेंगी। इस समय प्रूनिंग नहीं करनी है, बरसात के टाइम कोई भी प्रूनिंग मत कीजिए अपने एडेनियम्स में। और अगर बाय चांस कोई ब्रांच गल रही है तो उसको कट करके और वहाँ फंजीसाइड लगा दीजिए। बारिशें हो रही हैं तो उसको उठा के 1-2 दिन के लिए शेड में रख दीजिए, क्योंकि कट करके फिर वो बारिश के नीचे रहेगा तो वहाँ से और ज़्यादा फंगस लग के वो प्लांट पूरा डैमेज हो जाएगा। और इस समय मिट्टी थोड़ा ऊपर तक भर दीजिए, मिट्टी नहीं है तो आप जो सैंड आती है येलो वाली वो आप ऊपर तक भर दीजिए इसमें, जिससे कि पानी ज़्यादा आपके पॉट में नहीं जाएगा, तो थोड़ा प्लांट हमारे बचे रहेंगे। और अगर सैंड नहीं है तो आप कोई भी पॉलीथीन ले करके उसको कवर कर दीजिए जब बारिशें हो रही हैं। जब बारिश बंद हो जाए तो आप उसको हटा सकते हैं। थोड़ा वर्क वाला है, लेकिन एडेनियम्स बचाने के लिए तो करना ही पड़ेगा। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स।